कहते हैं घर फूटे गंवार लूटे को ट्रम्प को धोखा दिया गया था। एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने खलबली मचा दी है अमेरिका में, और चीन के बारे में भी बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रम्प छेड़ने वाले थे जंग, लेकिन एन मौके पे धोखा मिल गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाक पे टूटा यूरोप का कहर। तो सबसे बड़ी खबर F-16 को हराया तेजस ने। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका में एक किताब लॉन्च हुई है, पेरिल नाम की ये किताब है, और इस किताब ने बिल्कुल तहलका मचा दिया है। इसके लेखक ने जो खुलासे किए हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि ट्रम्प को सत्ता से हटाने की साजिश 2020 से रची गई, और इसमें कोई और नहीं बल्कि उस समय का आर्मी जनरल माइली शामिल था। दरअसल चीन जिस तरीके से महामारी के कारण निशाने पे आया था, इस बुक के अनुसार ट्रम्प करने वाले थे चीन पर कार्रवाई, और ये एक्शन बड़ा हो सकता था, ये जंग के रूप में बदल जाता, और यहाँ तक कि हो सकता था ये न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी हो जाता। ट्रम्प ऐसा सोच रहे थे, लेकिन ट्रम्प की बातों को पहुंचा दिया माइली ने चीन तक। चीन के जनरल को फोन करके माइली ने ये कहा कि ट्रम्प ऐसा सोच रहा है कि वो चीन पर हमला करेगा। अगर शुरू में ऐसा कुछ भी होता है, हम आपकी किसी सबमरीन को डुबो देते हैं या फिर कहीं पर कुछ बम फोड़ देते हैं, तो आप ये मत समझ लेना कि हम अपनी तरफ से बड़ा लेवल का युद्ध करना चाहते हैं। हम सिर्फ ट्रम्प को रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप कोई बड़े लेवल का युद्ध खड़ा मत कर देना। ये 30 अक्टूबर को माइली ने फोन किया 2020 में, और जब ट्रम्प इलेक्शन हार गए तो फिर दोबारा कॉल किया 6 नवंबर को कि ट्रम्प इलेक्शन हार गया है, हमने उसे हटाने की कोशिश की है, हट गया है, और अब अगर जाने से पहले वो युद्ध छेड़ दे तो आप युद्ध मत छेड़ देना। अब ट्रम्प के साथ एक ही समस्या थी, ट्रम्प को अपना टीम चुनना नहीं आता था। ट्रम्प ने जिस शख्स को बनाया आर्मी चीफ, इसे रिपब्लिकन पार्टी ने ही चीफ बनाया था, उसने उसे ही धोखा दे दिया, और इसने बाइडेन की इतनी मदद की कि बाइडेन जब सत्ता पे आया तो बाइडेन ने तुरंत इसे CDS बना दिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब ट्रम्प ये मांग कर रहे हैं कि किसी देश का इस तरीके से आर्मी नेवी बातचीत करने लगे प्रेसिडेंट को बिना बताए, तो देश कैसे चलेगा। माइली ने जो किया है ये बहुत गलत है, ऐसे में माइली को फायर करना चाहिए। माइली ने एक और काम किया था, कई सारे कमांडरों और जनरलों को बुलाकर एक मीटिंग कर ली थी बिना राष्ट्रपति को बताए, और यहाँ तक निर्णय ले लिया था कि अगर राष्ट्रपति कहते हैं कि न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर लो तो हम नहीं करेंगे, हम मना कर देंगे। ये बिल्कुल बगावत की तरह था। अब आप सोच सकते हैं कि अमेरिका अंदर से बिखर चुका है, कमजोर हो चुका है, वो सुपर पावर वाली बात नहीं रह गई है। बाइडेन इसलिए और भी ज्यादा कमजोर होता हुआ दिख रहा है, और चीन हावी होता हुआ दिख रहा है अमेरिका के ऊपर, और यही वजह है कि यूरोप और बाकी शक्तिशाली देश धीरे धीरे भारत का साथ ले रहे हैं। जहां यूरोप एक बार फिर उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में भारत चाह रहा है। अफगानिस्तान में अपनी भूमिका को लेकर पाकिस्तान और उसकी सेना दुनिया भर में विवादों में आ गई है। अफगानिस्तान में पिछले दिनों हजारों की तादाद में महिलाओं ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हस्तक्षेप का जोरदार विरोध किया। यही नहीं, पंजशीर में तालिबान के साथ मिलकर जो नरसंहार किया है उसके लिए भी बुरी तरीके से घिरा हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान पर अमेरिका ने जहां एक्शन लेने की घोषणा कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने और यूरोपीय संसद ने बहुत ही कड़ा रुख दिखलाया है। आपको बता दें, अफगानिस्तान में पंजशीर अभी भी वो इलाका है जहां पे तालिबान कब्जा नहीं कर सका है। यहाँ तक कि अहमद मसूद को लेकर ये अफवाह उड़ाने की कोशिश की गई कि अहमद मसूद अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया है तजिकिस्तान, भाग गया है तजाकिस्तान, पर अब NRF ने उनकी ये तस्वीर जारी करके इस प्रोपेगेंडा को खारिज किया और कहा कि अहमद मसूद अभी भी अफगानिस्तान में पंजशीर की पहाड़ियों पे ही है। अभी भी NRF से कड़ी टक्कर मिल रही है तालिबान को, और इन सब के बीच में यूरोपीय यूनियन ने एक प्रस्ताव पारित किया है, और इस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपनी
स्पेशल फोर्स के साथ साथ तालिबान को हवाई सपोर्ट दिया और आज भी दे रहा है, जिसकी वजह से तालिबान ने पंजशीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया है। पाकिस्तान की ये भूमिका बहुत ही गलत है, इसलिए पाकिस्तान के ऊपर एक्शन होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन का ये प्रस्ताव बहुत मायने रखता है। पाकिस्तान ने ये कहा था कि नहीं, ये भारत का प्रोपेगेंडा है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अब एक के बाद एक पाकिस्तान दुनिया भर के देशों के निशाने पर आ रहा है। यूरोप में ये प्रस्ताव आने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बोला गया हो, पाकिस्तान ने दोस्त किया है, बस इतनी सी बात हो, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लगने की बात हुई है। यानी यूरोपीय यूनियन से होने वाले व्यापार को भी रद्द किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को इसका लंबा खामियाजा यूएन में भी भुगतना होगा, FATF में भी भुगतना होगा। तुर्की को अब अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने की सूझ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मिलीभगत करके कई सारे कांड करने की सोच रहा है तुर्की। लेकिन उसके पास है F-16 फाइटर जेट्स जो उसने अमेरिका से लिए हैं। अब समस्या ये हो गया है कि जिन F-16 फाइटर जेट के ताकत पर उछल रहा था तुर्की, जो एक्सपर्ट खुलासा कर रहे हैं, उस एक्सपर्ट के हिसाब से अगर तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल करने की सोच रहा है तो मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि भारत का तेजस तुर्की के F-16 को यूं ही समेट देगा। और ये खुलासा किया है रूस ने। रूस के बड़े एक्सपर्ट ने ये खुलासा किया है कि तुर्की के पास जो F-16 है, वो F-16 किसी काम का नहीं रह गया है। अब तेजस के मुकाबले F-16 कुछ भी नहीं कर पाएगा। रूसी एक्सपर्ट का कहना है कि तुर्की ने जो F-16 खरीदा है अमेरिका से, वो काफी पुराने हो चुके हैं और उसके फीचर से कहीं ज्यादा अच्छे फीचर्स इस वक्त भारत के तेजस में है। और अगर तुर्की ये सोच रहा है कि तेजस को F-16 टक्कर दे देगा तो वो बड़ी मुश्किल होगी। वैसे तेजस से भी कई धांसू विमान खुद आ चुके हैं भारत के पास। ऐसे में तुर्की की सोच उल्टी पड़ेगी। राफेल विमानों की छोड़िए, तेजस खुद निपट लेगा F-16 से। रूस के एक्सपर्ट ने ये भी सलाह दी है कि अगर तुर्की को अपनी वायुसेना को मजबूत बनानी है तो सबसे पहले अपने लड़ाकू विमानों को बदले। अब ये किसी काबिल नहीं रह गए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, जोन अमेरिकी जनरल ने सही किया या गलत किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।